LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, पैनासोनिक, AO स्मिथ, डाइकिन, हिटाची, मित्सुबिशी और हेवल्स जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज और इस वक्त मैं हूं आपके साथ जया भारती। स्वागत है आज के इस खास खबर में। आस्था का महापर्व छठ की आज पहली अर्घ है। सभी छठ घाट सज धज कर तैयार हैं। बस अब कुछ ही देर शेष रह गए हैं जब लोग इन छठ घाटों पर आएंगे और अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करेंगे। कैसी है छठ घाटों की तैयारी, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार और मोहम्मद इकराम ने। आस्था का महापर्व छठ को लेकर छठ घाट जो है कोयलांचल का, वो पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। अभी हम खड़े हैं झरिया विधानसभा क्षेत्र के राजा तालाब में। जी हां, इसी राजा तालाब को लेकर पिछले 1 महीने से लोग राजनीति कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे कि इस बार इस तालाब में छठ कैसे होगा। लेकिन नगर निगम के प्रयास और जन सहयोग के प्रयास से ये तालाब आज पूरी तरह से आपको साफ दिख रहा होगा। जी हाँ, जिस तालाब में पिछले 1 महीना पहले ये कहा जा रहा था कि इस तालाब में छठ पूजा इस बार नहीं होगा, वो तालाब अब पूरी तरह से साफ हो चुका है और ये तालाब पूरी तरह से सज धज के तैयार है। आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू नगर निगम के जो लोग हैं वो तालाब में लगे हुए हैं। उन तालाब में ब्लीचिंग पाउडर छीटा जा रहा है, सैनिटाइजर छीटा जा रहा है और यहाँ तक कि हर जगह नगर निगम के तरफ से, जिला प्रशासन के तरफ से और समाज सेवी के तरफ से बैनर पोस्टर लगाया गया है कि कोरोना को अगर हराना है तो 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। और ये दिख भी रहा है, जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं। जो समिति के लोग हैं वो लोगों को समझा रहे हैं कि जब भी आप छठ घाटों में पहुंचे तो 2 गज की दूरी रखें। मैं आपको बता दूं कि झरिया विधानसभा क्षेत्र में राजा तालाब का एक अपना महत्व है और काफी लोग इस तालाब में आते हैं छठ करने के लिए। छठवर्ती महज 2 घंटे के बाद जो छठवर्ती हैं वो तालाब के घाटों पे आना शुरू हो जाएगा, तो इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। हमारे साथ नगर निगम के कार्यपालक अभियंता हैं, आइए हम सीधे उनसे बात करते हैं कि सर क्या कुछ तैयारियां आप लोगों ने पूरी तैयारियां कर ली है? करेक्ट करना चाहेंगे, मैं कार्यपालक पदाधिकारी राजा तालाब एक बहुत बड़ा चैलेंज था हम लोग के लिए। ये तालाब पूरा जलकुंभी से भरा हुआ था। काफ़ी तरीके से हम लोग बहुत समय पहले इसको साफ़ सफाई करवा दिए और आज के डेट में हम लोग ब्लीचिंग का छिड़काव, चूना का छिड़काव, उसके साथ ही साथ सैनिटाइजेशन का हम लोग व्यवस्था की है। जो भी छठ तालाब है उनके आसपास झाड़ू का और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। तो इस बार आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतर व्यवस्था है ताकि कोई भी श्रद्धालु को किसी तरह का परेशानी नहीं हो। साथ ही साथ कोरोना को देखते हुए जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से दिया गया है कि सामाजिक दूरी बनाकर रखना, सैनिटाइजेशन करना, तो सब चीज़ को भी लोगों को भी ध्यान में रखना है। मतलब कह सकते हैं कि व्यवस्था पूरी तरह से आप लोगों ने कर लिया है, किसी भी तरह की कोई कठिनाइयों का सामना छठवर्तियों को नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल देखा जा सकता है, आपने विजुअल दिखाया ही और काफ़ी बेहतर व्यवस्था है। काफ़ी अच्छे से साफ सफाई करवाया गया है। लोग हमारे जितने भी स्टाफ थे सफाई करने थे उनका अहम भूमिका रहा, मेरे सुपरवाइजर जो थे उनका अहम भूमिका रहा, हमारे वरीय पदाधिकारी का काफ़ी ज़्यादा इसके साथ भी इतना पहले संतुष्ट है कि बिना किसी परेशानी से बिना किसी काम नाम बताइए।
तो देखिए ये कुणाल कुमार सिंह हैं, कार्यपालक अभियंता हैं नगर निगम के, और पूरा झरिया विधानसभा का जो ये राजा तालाब है इनकी जिम्मेवारी इन्हीं के कंधों पर है और इन्होंने बखूबी उसे निभाया भी है। आप देख सकते हैं कि जिस तालाब पे लोग आने से डरते थे, जिस तालाब को देखकर लोग दूर भागते थे, आज उस तालाब की सुंदरता आपके सामने है, आपके समझ है। चारों ओर तालाब जो है वो पूरी तरह से साफ हो चुका है। छठ घाटों पे जो छठ व्रती आएंगे उनके सत्कार के लिए लोग लगे हुए हैं, नगर निगम के कर्मचारी लगे हुए हैं, जो संस्था के लोग हैं वो जगह जगह अपना बैनर पोस्टर लगाए हुए हैं और लोगों को ये आह्वान भी कर रहे हैं कि जब भी आप घर से निकलें कम से कम मास्क लगा के निकलें, हाथों को सैनिटाइज करके निकलें और 2 गज की दूरी रखें। जो कहा भी जा रहा था पिछले कई दिनों से, 99 भी आपसे अपील करता है कि जब तक कोरोना का दवा नहीं आ जाता है तब तक 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क जरूर पहने। हमारे साथ कुछ समिति के लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ इस बार आप लोगों की तरफ से तैयारी की गई है। पहले तो हम लोग का यहाँ लेट से काम चालू हो रहा था, लेकिन इस साल पहले से काम चालू करके जलपोरी कोई पूरा कचरा जितना था सबको निकलवा करके सफाई का काम हम लोग कम से कम 20 दिन से लगे हैं इसमें और सभी काम करीब करीब क्लियर है। आने वाले छठव्रतियों को किसी भी तरह का दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, कोई सब व्यवस्था किया, लाइटिंग सब की व्यवस्था। हाँ, लाइटिंग एकदम पूरे चारों तरफ किया गया है और कोई दिक्कत परेशानी का बात नहीं है, सब हो गया है। तो देखिए इनका कहना है कि लाइटिंग की व्यवस्था कर ली गई है, चारों ओर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिजली विभाग ने भी एक फरमान जारी किया है कि आज यानी शुक्रवार के दिन शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी और दूसरे दिन यानी शनिवार के दिन भी रात 4 बजे से लेकर सुबह 7:30 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी, जिसको लेकर समिति के लोग नाराज दिख रहे हैं। उनका कहना है कि छठ पूजा में हर गली कूचे में लाइट लगाया जाता है ताकि छठव्रतियों को किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, और ऐसे में बिजली विभाग की तरफ से इस तरह का फरमान जारी करना, 2 घंटे की बिजली कटौती करना कहीं से भी उचित नहीं है। आइए हम ऐसे ही कुछ और सदस्य हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर क्या कहेंगे? हमारा यह कहना है कि राजा तालाब जो है, पहले मैं इस पर कहना चाहता हूँ। जी कहिए। समिति के लोग यहाँ 2 दशकों से लगे हुए हैं। यहाँ का स्थानीय पार्षद है, उनके प्रतिनिधि भी यहाँ लगातार लगे हुए हैं। यह वार्ड नंबर 44 है और मैं वार्ड नंबर 45 का प्रतिनिधि है जी। इसी के बगल में आनंद भवन तालाब जी, राजा तालाब, आनंद भवन तालाब के साफ होने से बहुत ज़्यादा लोग खुश हैं। नगर निगम को, यहाँ के स्थानीय पार्षद को, सामाजिक संस्था को, जो यहाँ के हमारे छठ सेवा समिति के लोग, बहुत खुशी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि दुर्गा पूजा के पहले से ही राजनीति नहीं हुआ यहाँ पर। राजनीति से लोगों को बहुत नफरत है, क्योंकि स्थानीय युवक वहाँ खड़ते हैं या प्रतिनिधि काम करते हैं, तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि बिजली विभाग भी अच्छा ध्यान दे, क्योंकि परिवर्तन सुबह सुबह घर से निकलती है, अगर एक बैग लाइन कट जाएगा बहुत दिक्कत होगा। शाम को अगर लाइन कट जाता है तो शाम में लोग प्रसाद बनाएंगे, प्रसाद बनाने में दिक्कत होता है। लेकिन जिस ढंग से बिजली विभाग ने बिजली दिया है ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हमें आशा नहीं, विश्वास है कि बिजली सही टाइम पर देगा और अच्छा काम होगा। मैं न्यूज़ 99 को बहुत बधाई देता हूं कि जब भी धनबाद डिस्ट्रिक्ट में किसी प्रकार की समस्या आती है आप लोग उसको बहुत अच्छे से दिखाते हैं, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं छठ को आप लोग को। तो देखिए ये समिति के लोग हैं जिनका कहना है कि जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से दिया गया है, जो गाइडलाइन जिला प्रशासन की तरफ से दिया गया है, उसका हम फॉलो करेंगे, उनका हम पालन करेंगे, और जो भी छठव्रती छठ करने के लिए आएंगे उन्हें हम अनुरोध करेंगे कि वो 2 गज की दूरी बना के रखें। जो उनके सहयोगी उनके साथ आते हैं छठव्रतियों के साथ, उनको अगर वो मास्क पहनकर नहीं आते हैं तो हम उन्हें मास्क देंगे। देखिए राजा तालाब समिति के एक सदस्य और हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ व्यवस्था किया गया है इस राजा तालाब में, क्योंकि 1 माह पूर्व लग रहा था ऐसा कि इस तालाब में छठ इस बार नहीं होगा, लेकिन आप लोगों का कड़ी मेहनत परिश्रम से आज ये तालाब पूरी तरह से साफ हो चुका। क्या कहेंगे? हम लोग की तरफ से तो लगे हुए हैं, हमारे समिति के जितने भी मेंबर हैं लगे हुए हैं, प्लस नगर निगम के भी जितने कार्यकर्ता हैं जो नगर निगम से जुड़े हुए हैं, और अपने तरफ से हम लोग लाइट और ये देख रहे हैं कि 40 का और ये मट्टी गिरा के सब व्यवस्था करवा दिए हैं। 4 गोताखोर, जी हाँ 4 गोताखोर इस तालाब के इर्द गिर्द रहेंगे, क्योंकि जो छठ व्रती आते हैं उनके साथ कई परिवार के बच्चे भी आते हैं, लोग आते हैं जो नहाने के लिए तालाब उतरते हैं, और ऐसे में डूबने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसे में जो समिति के लोग हैं उनके तरफ से 4
जो है गोताखोरों का भी यहाँ रखा गया है, 4 गोताखोर जो सारे लोगों पे निगरानी रखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जिला प्रशासन ने भी अपने ओर से पहल करते हुए रूट डाइवर्ट किया है। मैं आपको बता दूं कि 2 बजे के बाद जिस सड़कों पर गाड़ियां चला करता था उस सड़कों को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाएगा। सिर्फ उसमें छठ व्रती ही और उनके जो परिजन हैं जो उनके साथ आते हैं वही उस रूट से गुजरेंगे। इसलिए रूट परिवर्तन भी कर दिया गया है। और जो कल हमारी धनबाद एसएसपी से बात हुई है उनका भी साफ तौर पर कहना है कि छठ को देखते हुए, छठ के मद्देनजर जिला प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया गया है। हर छठ तालाब पर पुलिस की तैनाती की जाएगी। जहां महिला पुलिस की जरूरत हो वह महिला पुलिस की भी तैनाती वहां की जाएगी ताकि किसी भी तरह से छठ व्रतियों को दिक्कत ना हो। हमारे सहयोगी इकराम हैं, हम सीधे उनसे जुड़ते हैं। नमस्कार, मैं मोहम्मद इकराम। आस्था का महापर्व छठ को मद्देनजर रखते हुए झरिया के तमाम छठ घाटों को सजाकर रेडी कर दिया गया है। छठ व्रतियों के लिए क्या क्या इंतजामात है हम यहाँ जानते हैं। इस वक्त झरिया के तेजन सिंह तालाब के पास हैं। छठ व्रतियों के लिए क्या क्या व्यवस्था सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के लोगों ने की है, हम उनसे सीधे जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि आस्था के महापर्व छठ को लेकर किस तरीके से छठ व्रतियों के लिए व्यवस्था की गई है। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानते हैं। सर ये बताएं कि आस्था का महापर्व छठ है सर, आज तीसरा दिन है, महज कुछ ही घंटे रह गए हैं। अस्ताचलगामी को सूर्य भगवान को लोग अर्घ अर्पित करेंगे। क्या कहेंगे, क्या क्या इंतजामात है लोगों के लिए? देखिए, यहाँ हर एक साल लगभग ये 2 नंबर भोली क्वार्टर श्रीनगर के युवा लोग के समक्ष है बहुत सारी व्यवस्था की जाती है। इस बार कोरोना काल के कारण ये लगभग हमारे 1 दिन का इंतजाम है। हमारी विधायिका के साथ तरफ से ये बताया गया कि आप लोग इंतजाम कर लें। तो पर्वतिन के लिए पर्व देख सकते हैं, ये तालाब में पानी उस टाइप का नहीं है जिस टाइप का वहाँ पानी से नहाया जाए। तो इसलिए यहाँ से आरके माइन से बगल में वो हमें बोले हैं कि हाँ, आपको पर्वतिन जितने लोग हैं पर्व करने वाले उन सबको नहाने के लिए यहाँ टैंकर की सुविधा दी जाएगी, जो टैंकर का पानी से नहा करके और सूर्य भगवान को बस तालाब में घुस के अर्घ दिया जाएगा। जैसा कि केंद्र सरकार के द्वारा गाइडलाइनें आई थी कि इस बार जो है कि कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए जो नदी में डुबकी नहीं लगाएंगे लोग, छठ घाट पे नहीं जाएंगे। वही केंद्र सरकार अपने फैसले को वापस लेते हुए उन्होंने निर्णय भी दिया है कि इस बार छठ घाट पे जाएंगे लोग, सूर्य भगवान को अर्घ अर्पित करेंगे, लेकिन पानी में डुबकी नहीं लगाएंगे। उन व्रतियों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? व्रतियों के लिए मैंने बताया कि ये टैंकर हमारे यहाँ पे 3 टैंकर लगा रहेगा, जो एक टैंकर में लगभग 20,000 लीटर पानी होती है। वो टैंकर लगा इसलिए स्पेशल रहेगा कि उनमें व्रतियों लोग वहाँ पे स्नान कर लें और तालाब में सिर्फ अर्घ दिया जाए। ये उनके लिए व्यवस्था किया गया है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के पहल से लगातार तेजन सिंह के तालाब जो है साफ सफाई पूरी तरह से कर दी गई है। छठ व्रतियों के लिए 2-2 टैंकर पानी अलग अलग घाटों में व्यवस्था किया गया है कि अगर लोग जो है इस नदी में अगर डुबकी नहीं लगा करके छठ सूर्य भगवान को लोग अर्घ अर्पित करेंगे तो अर्घ अर्पित करने के बाद जो टैंकर का सफाई पानी है उससे लोग अपनी डुबकी लगा करके अपनी सफाई कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग और हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि इस बार जो सरकार की गाइडलाइनें हैं उसको किस तरीके से छठ में फॉलो करेंगे। महज कुछ ही समय रह गए हैं, अस्ताचलगामी सूर्य भगवान को लोग अर्घ अर्पित करेंगे। लगातार जो है कि कोयलांचल में मौसम जो है करवटें बदल ली है। इस वक्त देखने वाली बात होगी कि इस बार किस तरीके से लोग छठ मनाएंगे और नदी में डुबकी लगाकर सूर्य भगवान को अर्घ अर्पित करेंगे। सर यह बताएं कि कोयलांचल में मौसम करवटें बदल ली है, लगातार जो है कि आधे घंटे बारिश भी हुई है, तो किस तरीके से छठ व्रती इस मौसम में सूर्य भगवान को अर्पित छठ भगवान को इसलिए किया जाता है कि सूर्य भगवान को किया जाता है, लेकिन पानी बरसने से और माँ जो छठ जो पालन की हुई है उसके लिए बहुत अच्छी है, जो पानी बरसने से अच्छी चीज़ है, जो कि पर्वतियों को ठंडक राहत मिलेगी। और मैं भाइयों लोग से गुजारिश करूँगे, हमारे जो छठ के एक ही 7 लोग समिति है पूर्णिमा नीरज सिंह के जो तरफ से जो हुई है, सारी चीज़ का व्यवस्था विधायक के तेरे पर हुई है। और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है? आपकी लाइट की कैसी व्यवस्थाएं हैं? लोग छठ व्रती अगर आते हैं तो किस तरीके से वो अपना तैयारी करेंगे, अपने कपड़े बदलने के लिए क्या क्या उन लोगों की व्यवस्थाएं कराएं? उसके लिए कपड़े बदलने के लिए आप लोग देख लीजिए, कपड़े बदलने के लिए भी है, टैंकर पानी है नहाने के लिए जो अर्घ दिया जाए, और हर एक चीज़ का व्यवस्था है यहाँ। चलिए, जैसा कि स्थानीय लोगों से जानकर बात हुई है कि लोगों ने बताया साफ तौर पे लगातार जो है कि विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह की पहल से छठ घाटों को पूरी तरह से सजाकर तैयार कर दिया गया है।
महिलाओं के लिए कपड़ा बदलने के लिए जो है ये पंडाल भी बनाया गया है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि लगातार जो है कि हर एक वर्ष के साथ इस वर्ष भी लोग हर्षोल्लास के साथ पूरे कोयलांचल में छठ महापर्व का आनंद लेंगे। पूरे आप देख सकते हैं कि तालाब की साफ सफाई में कोई भी कमी नहीं रही है, पूरी तरह से तालाब को सफाई कर स्वस्थ कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि छठ घाट पूरी तरह से सज कर तैयार हो चुका है। महज कुछ ही समय यानी कि कुछ ही घंटे रह गए हैं, अस्ताचलगामी सूर्य भगवान को लोग अर्घ अर्पित करेंगे। इस व्रतियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना झेलना पड़े, समितियों की तरफ से काफ़ी व्यवस्थाएं की गई है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से जो है कि महिलाएं पानी में डुबकी लगा के आती है तो वहां पे कपड़ा बदलने का बंदोबस्त किया गया है और टैंकर पानी का भी व्यवस्था किया गया है। छठ व्रती के लिए लगातार समिति के लोग मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह पे प्लास्टिक बिछा रहे हैं, पानी पूरी तरह से साफ देखने को मिल रहा है। तो यह देखने वाली बात होगी। कोयलांचल में जिस तरीके से मौसम ने करवटें बदल ली है, अस्ताचलगामी सूर्य भगवान ने यह भी दिखा दिया कि इस वक्त मौसम काफ़ी साफ है। अब यह देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से लोग सरकार की गाइडलाइनों को फॉलो करते हैं। सरकार ने दिशा निर्देश में गाइडलाइन में यह बताया है कि मास्क, सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी आवश्यकता है। 99 न्यूज़ भी आपसे लगातार यह अपील कर रही है कि कोरोना वायरस को रोकथाम के लिए 99 न्यूज़ लगातार आपसे अपील कर रही है कि अगर आप सेफ रहेंगे तो आपके परिवार सुरक्षित रहेंगे। तो हम लेंगे आपको धनबाद के छठ घाटों पे और दिखाएंगे वहाँ की क्या है स्थिति। खास खबर में बस इतना ही। बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. That's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, A.O. Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, AC आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की? इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। So do visit Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping.